संदेश सीधा और स्पष्ट है, धोखेबाजों से, मौका परस्तों से बचना है। और जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में होगा, जिसमें लोकसभा का और उपचुनाव, लोकसभा का और विधानसभा का उपचुनाव होगा, वहां धोखेबाजों को हराना है और जो कांग्रेस और हाथ के साथ चलने वाले लोग हैं उनको जिताना है। स्थिति क्या है, हम लोग यहां क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्या रीजन है जिस वजह से हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है? स्पष्ट है, हर जगह बात होती है कि राज्यसभा के चुनावों में क्रॉस वोट करने की वजह से आज ये चुनाव हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्यसभा की क्रॉस वोट के कारण चुनाव नहीं हो रहा है। आपको मालूम है क्यों चुनाव हो रहा है? ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि जब हिमाचल प्रदेश की जनता का 2024-25 का बजट पास होना था, तो यहां के जो 6 विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान पे चुनाव लड़के जीत कर गए थे, वो उस बजट को पास करने के वक्त भाग गए, इसलिए चुनाव हो रहा है। क्या आपको इस बात का पता है? वो बजट, जिस बजट में 6000 प्राइमरी टीचरों को रिक्रूट करने के लिए नौकरी देने का प्रावधान किया गया था, वो बजट जिसमें 70 वर्ष से ऊपर जितने भी आपके लोग हैं, यहां 70 वर्ष से ऊपर लोग बैठे हैं, बहुत बहुत आभारी हूं यहाँ के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पंडित रिंकू जी का, जिन्होंने ये साहस दिखाया कि बगल में 100 मीटर दूर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा हो और उसके बावजूद यहाँ पर इस संख्या में कार्यक्रम का आयोजन करना काबिल तारीफ है। मैं उनको उस बात की बधाई देता हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर मेरे साथ आए मेरे बड़े भाई राजेश चौधरी जी, हमारे नगर हमीरपुर की शान, और झनेरा पंचायत से पूरा दिल अजीज बिट्टू भाई, ये हैं तो यहाँ के लेकिन रहते हमारे साथ हमीरपुर में ज्यादातर। हमारे बड़े भाई बिट्टू जी जो ये रिंकू भाई के कजन लगते हैं, उसके कैप्टन ओम प्रकाश जी पूर्व में सेवा दल के अध्यक्ष रहे और यहाँ इस इलाके की शान, कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ, हमारे छोटे भाई जो मंच का आयोजन कर रहे हैं, अमन जी, और यहाँ प्रबुद्ध जनता, महिलाएं, हमारी छोटी बहनें, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग साहिबान, बहुत सारे लोग हैं इनको मैं अंकल बोलता। ये प्रावधान किया गया है कि वो इनकम टैक्स नहीं देते होंगे तो उनका फ्री मेडिकल इलाज हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। वो बजट पास होने जा रहा था, जिस बजट को भागने के लिए 6 विधायक गए थे और 1 महीना वहां 5 स्टार में ऐश करते रहे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाए, यह इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिस बजट से लोग भागे। हिमाचल प्रदेश का 2024-25 का बजट जिसकी वजह से हमारे लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, को प्रावधान किया जाता है, को फंड दिया जाता है, उस बजट से जब ये लोग भागे, इस वजह से इनको आज चुनाव में डिस्क्वालीफाई होकर आना पड़ रहा है। हमने सदस्यता छोड़ी है, हम चुनाव लड़ने आए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। ये जो विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, इनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, इसलिए चुनाव हो रहा है। जैसे कोई बच्चा इम्तिहान में अपीयर होता है, उसमें पास होता है, फेल होता है, इसलिए अगली क्लास या पिछली क्लास में बैठता है, वैसा ही विधानसभा में ये चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि राणा जी स्पीकर के द्वारा फेल किए गए हैं, इसलिए चुनाव हो रहा है। डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं। डिस्क्वालीफाई करने के लिए ग्राउंड होते हैं, जिस वजह से डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है। इनको राज्यसभा में क्रॉस वोट किया, वो तो पार्टी के साथ गद्दारी की, वो अलग बात है, लेकिन जिस वजह से अयोग्य घोषित किया गया है वो ये है कि जो पार्टी ने व्हिप जारी किया। व्हिप क्या होता है? आपको पता है व्हिप क्या होता है? जब भी विधानसभा की कार्रवाई मान सम्मान के साथ जो है जिताकर विधानसभा भेजा, उनकी जो पीछे का जो काल है, 2012 में उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा, 2014 के बीच में उन्होंने पार्टी से टिकट लड़ा, कांग्रेस पार्टी से। उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने एमपी का टिकट लड़ा, जबकि और कोई भी अगर उन्होंने एमपी का टिकट एमपी से चुनाव लड़ा था तो किसी और को भी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जो नेता थे, उनको भी टिकट मिल सकता। उन्होंने जबरदस्ती जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत दयालु थे, उनका बहुत बड़ा दिल था और उनके कहने पर उनकी पत्नी को टिकट दिया विधानसभा, वो हारे। 2007 उनको फिर भी आपदा प्रबंधन बोर्ड का चेयरमैन बनाया
2017 में जो है सुजानपुर की जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और अच्छे वोटों से जिता के जो विधानसभा भेजा। 2022 में फिर भी उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के ऊपर जो है टिकट मिला और सुजानपुर की जनता ने फिर उनको जिताकर जो है विधानसभा भेजा। अभी आप सबको पता है कि 14 महीने हुए सरकार बने हुए, और जो देखिए आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मंडी के क्षेत्र में 10 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पे 9 सीटें बीजेपी के हैं, खाते में गई हैं क्योंकि वहां का सीएम था। एक सीट धर्मपुर की है जहां चंद्रशेखर जी हैं। कांगड़ा से 15 सीटें हैं, वहां से कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश में देखिए कि हमीरपुर छोटा सा जिला है और इसमें जो है 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में से हमारा एक मुख्यमंत्री है। अभी आप लोग देखे ना कि एक विधायक जो एक हमारा जो जिला है इसमें हमारे को विधायक चाहिए। आपने सभी ने, आपसे सभी से एक सवाल है भी, आपने सभी ने अभी ऊपर भी मैंने देखा, ऊपर भी पंडाल लगे हुए कठेड़ा में, वो वहां से लदौन से, कोई बरसत से, कोई भोरन से, यानी कि पत्नी कहां से इकट्ठे वर्कर लगाए लोग लाए उन वर्ग की। पर जो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, आप लोग, आप बिना टिकट के, बिना पैसे से, बिना स्वार्थ के आए हुए,